जेल भरो तहरीक जो है, ये देखिए हर चीज वो कायम रहती है जो ग्राउंडेड हो, जिसकी कोई रूट्स हो, कोई जड़ हो उसकी। ये एक अजीब हवा में एक चीज ऐसी उभरी है, पता नहीं कहां से ये ख्याल आया। जेल भरो तहरीक किस चीज के खिलाफ? क्या आप ये चाहते हैं कि इंतशार इतना बढ़ जाए कि इलेक्शन ना हो, या आप इलेक्शन चाहते हैं? अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो आपको एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, चले उसके ऊपर से आपको जवाब भी मिल रहा है, देन यू गो इनटू द लीगल प्रोसेस। जहां पर आज आपके मुकदमे पड़े हैं, आज मुकदमे चल रहे हैं, ये फैसला होना है अदालतों के अंदर। और जितने लीडर जो कि सलाह मशवरा देने वाले हैं, मुशावरत जिनसे करनी है, वो सब जेलों में बैठे। मतलब ये कहाँ का अक्लमंद कोई इंसान सोच सकता है कि मुझे जब जरूरत है अपने तमाम लोगों के साथ मशवरा करने की, तो मैं सबको जेल में भेज दूंगा। अब मर्जी राना सनाउल्लाह साहब की, वो महीने बाद छोड़ें, 2 महीने बाद छोड़ें, या ये जब फैसला आ जाता है उसके बाद छोड़ें। तीसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इलेक्शन करवाना या ना करवाना, ये एक सियासी मसला है। इस सियासी मसले को सियासतदानों को हल करना चाहिए था, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, बाय मीडिया समथिंग, सब कोई रास्ता ऐसा तलाश करते हैं जिसमें सबकी बात रह जाए। अगर आप अपने हाथ से चीजें दे देंगे, तो आप अब अगले मरहले पे चले गए अदालतों के पास। क्या कि अदालतों का फैसला वो भी कबूल नहीं होता, फिर कहां मसला जाएगा? फिर वो जो हम बात कर रहे हैं ब्रेक के अंदर बार बार के, फिर उन्हीं के पास जाएगा जिनके पास जाया करता है। फिर हम क्या बोलेंगे, किसके हाथ में अपने प्लेट में डाल के दे दिया? तो मेरा ख्याल है कि हमें सियासतदान होते हुए कम से कम मेरी अदना अदना सोच के हिसाब से थोड़ा ख्याल करना चाहिए, अपने मामलात अपने हाथ में रखें। पार्लियामेंट आपकी मुहाफिज है इस आइन की। अगर आप खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आपकी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, तो मेरे भाई जी, फिर इस मुल्क में फिर जी। शिकायत मत कीजिएगा कि आइन का फिर कहीं तहफ़्फ़ुज़ और करने देखेंगे। वाला कोई।